इजरायल हमास के बीच में चल रहे युद्ध का 35वां दिन है आज। इजरायल प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है। यह पिछले 1 महीने से जारी लड़ाई में राहत का पहला संकेत है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इससे क्षेत्रीय संघर्ष के भड़कने की संभावना थोड़ी सी कम हुई है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यह रोक लोगों को 2 मानवीय गलियारों से दक्षिणी गाजा की ओर सुरक्षित जाने की इजाजत देगी। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण पहल और कदम बताया। विराम की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कोई भी सैन्य अभियान नहीं होगा। शहर नजर आ रहा है, पीछे बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ये जावलिया कैंप का इलाका है, जावलिया रिफ्यूजी कैंप, जो अभी पूरी तरह से तबाह हो गया है और जहाँ लगातार आईडीएफ और हमास के बीच में लड़ाई चल रही। आप देखें अगर वहाँ से तो आपको होराइजन में धुआं उड़ता नजर आएगा। ये काला धुआं आपको नजर आ रहा है। ये सारा जो आईडीएफ के आर्टी अटैक्स हुए हैं, जो रॉकेट्स फायर किए हैं और जो आर्टी अटैक हुआ है, ये उससे धुआं उड़ रहा है और लगातार रह रहकर यहाँ धमाके हो रहे हैं। लगातार आईडीएफ हमास के ठिकानों पे बम्बार्डमेंट कर रहा है। रह रह के हमें धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आसमान में हमें लगातार आवाज आ रही है यूएवी की। तो यूएवीज हवा से निगरानी रख रहे हैं। जमीन पर लगातार आर्टिलरी फायर चल रहा है। और अगर उसके आप वेस्ट में देखें जावलिया कैंप में, तो लगातार वहां लड़ाई चल रही है, जिसकी आवाजें हमें रह रहकर गाजा बॉर्डर तक आ रही है। इजराइल गाजा बॉर्डर पर आज तक के लिए राजेश पवार। सोशल मीडिया पर वेस्ट बैंक का एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो के जरिए इजराइल के हमले में 18 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया गया। जेनिन में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के रेड के दौरान एक इमारत में धमाके की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही रिफ्यूजी कैंप में सेना के जाने के बाद से कैंप के अंदर और उसके बाद बाहर की तोड़फोड़ की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। हमास का दावा है कि इजरायली सेना ने रेड के दौरान वेस्ट बैंक में जमकर हिंसा की है। रेड क्रॉस ने गाजा की सीमा पर मरीजों की देखभाल का काम फिर से शुरू कर दिया है और इस हफ्ते की शुरुआत में एम्बुलेंस के काफिले पर बमबारी के बाद से अस्थायी रूप से रेड क्रॉस का काम बंद कर दिया गया था। रेड क्रॉस ने 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध के दौरान मरीजों के इलाज का काम किया है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से इजरायल और हमास के बीच में जंग जारी है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजरायल के हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बैठक आज नई दिल्ली में होगी और इस बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में भारत और अमेरिका अपने तेजी से बढ़ते रणनीतिक संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अपने अमेरिकी समकक्षों रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि इस यात्रा से भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर वो भड़क गए और इतना भड़के कि तू तड़ाक पर उतर आए। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि मांझी उनकी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बन गए थे। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की जातिगत जनगणना पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। मांझी ने कहा था कि वो नहीं मानते कि जातिगत जनगणना ठीक से हुई है और अगर आंकड़े गलत हैं तो सही लोगों तक फायदा कैसे पहुंचेगा। कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाए हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। पर भारी नहीं सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता ही
कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के साथ तू तड़ाक की तो मांझी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक दलित को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो वो ललन सिंह के खिलाफ कुछ बोलकर दिखाएं। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसीलिए अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। चुनो रे यार, कुछ जानते हो? बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द की जा सकती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी ने जांच रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। गुरुवार को हुई बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल हुए। रिपोर्ट के समर्थन में 6 सांसदों ने वोटिंग की, जबकि 4 सदस्यों ने इसका विरोध किया। दिलचस्प है कि कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी महबूबा की सदस्यता रद्द करने के पक्ष में वोट किया है। आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी।